मूवी की शुरुआत में हमें जस्टिन नाम की एक 30 वर्षीय महिला दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा डिप्रेस में होती है, जो अपने पति फिल के साथ टेक्सास के एक छोटे से शहर में रहती है। फिल जो एक हाउस पेंटर है, वो अपना ज्यादातर खाली टाइम अपने सबसे अच्छे दोस्त बब्बा के साथ गांजा फूकने और ड्रिंक करने में बिताता है। जस्टिन रिटेल रेडियो नाम के एक लोकल स्टोर में काम करती है, साथ में चेरिल जो कि एक सन की यंग महिला है, गिवेन एक बूढ़ी महिला है जो कॉस्मेटिक काउंटर संभालती है, और कार्नी जो एक सिक्योरिटी गार्ड है। एक दिन जस्टिन एक नए कैशियर होल्डर को नोटिस करती है। दिन खत्म होने के बाद जस्टिन ऑफिस जा रही होती है और कार्नी उसे रोककर पूछता है कि तुम रात को चर्च में प्रेयर करने आओगी, लेकिन वो उसे बहाना देकर टाल देती है। अब जस्टिन अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि हमेशा की तरह फिल और बब्बा नशे में धुत होकर सारे सोफे को पेंट से गंदा कर रखा होता है, जिसे देखकर जस्टिन नाराज होती है। फिल सोफे को क्लीन करके जस्टिन को मनाने की कोशिश करता है। अब अगले दिन स्टोर में जस्टिन उस नए लड़के के पास जाती है जिसने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि तुम ज्यादा लोगों से बातें नहीं करते, और उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम होल्डन बताता है जो कि उसने अपने फेवरेट कैरेक्टर के ऊपर रखा होता है। जस्टिन नोटिस करती है कि वो भी उसी की तरह डिप्रेस लगते हैं। वो ज्यादातर खामोश रहते हैं और ज्यादा लोगों से बातें भी नहीं करता, वो बस अपनी दुनिया में रहता है। एक दिन लंच पर गुइन जस्टिन से उसकी प्रेग्नेंट ना होने का कारण पूछती है। जस्टिन बताती है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने बताया कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं तो पूरे ग्रह को आबाद कर सकती हूँ। गुइन जस्टिन को सलाह देती है कि तुम वेज खाया करो, उससे और भी ताकत मिलती है, और दोनों हंसते हुए बात खत्म करते हैं। जबकि जस्टिन पीछे बैठे होल्डन को नोटिस करती रहती है। एक दिन जस्टिन का मूड बहुत खराब होता है क्योंकि एक लेडी ने फ्री में उससे ट्रायल मेकअप करवा लिया और उससे कुछ खरीदा भी नहीं। वो नाराज होते हुए बाहर आ जाती है जहाँ होल्डन लंच कर रहा होता है। वो बड़बड़ाने लगती है कि दुनिया में सारे सनकी हैं, और अचानक से होल्डन को बोलती है कि तुम्हारे होंठ एकदम लड़कियों की तरह लगते हैं और तुम्हारी आंखें एकदम उदास। होल्डन हंसकर बात को टाल देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो। जस्टिन बताती है कि हमेशा से। जस्टिन होल्डन से उसकी उम्र पूछती है, तब वो बताता है कि मैं 22 साल का हूँ। जस्टिन कहती है कि मैं 30 साल की हूँ, तो तुम मेरी रिस्पेक्ट किया करो। तो दोनों हंसने लगते हैं और शायद धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। शाम को जब होल्डन घर के लिए निकल रहा होता है, जस्टिन उसे अपने कार में लिफ्ट देती है और उसे घर ड्रॉप करती है, लेकिन होल्डन जस्टिन को अपने घर लेकर जाता है। जस्टिन वहाँ उसके माता पिता को देखती है जो टीवी देख रहे होते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनको होल्डन की कोई परवाह ही ना हो। तब होल्डन अपने कमरे में जस्टिन को बताता है कि मेरे माता पिता को मेरी कोई परवाह नहीं है, वो लोग मुझे समझ नहीं पाते। जस्टिन भी अपने पति के बारे में बताती है कि हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा पति भी मुझे समझ नहीं पाता। अब जस्टिन को होल्डन के रूप में एक नई उम्मीद नजर आती है। वो उसी के बारे में सोचने लगती है और ज्यादातर टाइम उसी के साथ गुजरती है। अब एक रात फिर जस्टिन और बब्बा एक साथ टीवी देख रहे होते हैं। बब्बा अचानक जस्टिन की तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, और फिर से कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो समुद्र की सबसे अच्छी मछली फंसाई है, काश मैं तुम्हारी जगह होता। तभी फिर बोलता है कि लड़की होना कैसा होता होगा। तब बब्बा बोलता है, मैं अगर लड़की होता तो शायद मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड होते, और दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि वो नशे में चूर होते हैं। अगले दिन होल्डन लंगड़ाते हुए जस्टिन के पास आता है और जस्टिन पूछती है कि तुम्हारे पैरों पर क्या हुआ। वो बताता है कि सीढ़ियों से उतरते हुए उसको मोच आ गई थी। जस्टिन से कहता है कि तुम मुझे घर पर छोड़ दोगी। जस्टिन हाँ कर देती है, और जैसे ही वो निकलने लगती है, वो जस्टिन को सचेत करती है कि हमें एक ही टाइम पर 2 नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन जस्टिन कहती है कि वो मेरा दोस्त है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, और वो होल्डन को छोड़ने चली जाती है। जैसे ही जस्टिन होल्डन के घर के सामने अपनी कार रुकती है, तब होल्डन जस्टिन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन ये कहकर पीछे हट जाती है कि वो शादीशुदा है। तब होल्डन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रात को फिर जस्टिन से कहता है कि हमें शायद अपना चेकअप कराना चाहिए क्योंकि इस शादी को काफी टाइम हो गया है और हमारा कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन जस्टिन का मूड इतना अपसेट होता है कि वो कहती है कि तुम्हें जो करवाना है करवाओ, और वो सो जाती है। अगले दिन जस्टिन गुइन के साथ बैठी होती है और गुइन जस्टिन को ब्लैकबेरी ऑफर करती है जो उसने सड़क के किनारे बेच रहे एक आदमी से लेकर आई थी। लेकिन जस्टिन का ध्यान कहीं और होता है, वो शायद होल्डन के बारे में सोच रही थी। तभी कोर्नी एक लेटर जस्टिन को देता है और कहता है ये होल्डन ने तुम्हारे लिए मॉर्निंग में दिया था। वो तुरंत टॉयलेट में जाती है
और लेटर को पढ़ने लगती है। इसमें होल्डन ने अपनी सारी फीलिंग लिखी होती है और साथ ही में लिखा होता है कि अगर आज शाम 5 बजे तक तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं शायद तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। लेटर पढ़ने के बाद जस्टिन की नजर गुवेन पर पड़ती है। वो देखती है कि वो उल्टियाँ कर रही है। तब जस्टिन मैनेजर को बुला लेती है और मैनेजर जस्टिन को कहता है कि गुवेन को हॉस्पिटल लेकर चली जाओ। जस्टिन न चाहते हुए भी गुवेन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और साथ ही उसके मन में ख्याल आता है कि 5 बजे उसे होल्डन से मिलने जाना है और कहीं वो लेट ना हो जाए। वो गुवेन को अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर निकल जाती है और गुवेन को हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर ही छोड़कर होल्डन से मिलने चली जाती है। वहाँ से होल्डन जस्टिन को एक होटल के रूम में लेकर जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। जैसे कि इन दोनों का मामला जारी रहता है। फिल के साथ जस्टिन की शादी बिगड़ती जाती है। एक रात जस्टिन बब्बा के ट्रक को होटल के पार्किंग साइड में देखती है जहाँ वो होल्डन से मिल रहे थे। वो जल्दी से होल्डन से अपनी कार में बैठाती है और वहाँ से निकल जाती है और होल्डन को बताती है कि बब्बा के बारे में वो फिल का बेस्ट फ्रेंड है और शायद वो हमारे बारे में फिल को सब कुछ बता देगा। फिर होल्डन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब जस्टिन हॉस्पिटल में गुवेन से मिलने जाती है। उसे बताया जाता है कि गुवेन की मौत हो गई है जहरीली ब्लैकबेरी खाने से जिसे उसने सड़क के किनारे से खरीदा था। गुवेन की अचानक मौत के कारण मैनेजर सबको एक दिन की छुट्टी दे देता है जिसमें जस्टिन और होल्डन झील के किनारे जाते हैं। होल्डन झील में डुबकियां लगाता है और जस्टिन गुवेन को याद करती रहती है कि वो कितनी अच्छी लेडी थी। अगर वो कहीं गई होगी मरने के बाद तो शायद स्वर्ग ही गई होगी। दोनों कार में बैठे होते हैं। होल्डन जस्टिन को कहता है कि तुम उसे छोड़ दो और मेरे साथ चलो। जस्टिन बोलती है लेकिन हम जाएंगे कहाँ? होल्डन अपनी किताबी बातें कहता है कि हम घूमेंगे फिरेंगे और एक दिन गायब हो जाएंगे। जस्टिन जब घर लौटती है तो पापा जस्टिन को इशारा करना शुरू कर देता है कि वो होल्डन के साथ उसके संबंधों के बारे में जानता है। जस्टिन गिल्टी महसूस करती है और जस्टिन फिल से कहती है कि उन्हें चर्च में बाइबल का अध्ययन करने जाना चाहिए जो कॉर्नी ने उन्हें इनवाइट किया था। चर्च जाने के बाद जस्टिन की नजर अचानक उस क्लर्क पर पड़ती है जो होटल में डेस्क संभालता है। वो घबरा जाती है और फिर से बोलती है कि हमें निकलना चाहिए, लेकिन फिल चौंक जाता है और कहता है कि अचानक तुमने अपना मन क्यों बदल लिया। लेकिन जस्टिन फिल को फटाफट कार में बैठाती है और वहाँ से निकल जाती है। जस्टिन अगले दिन स्टोर पर होल्डन से निजी तौर पर बात करती है, ये समझाते हुए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है और अब वो और आगे नहीं कर सकते। बब्बा जस्टिन को घर पर मिलने के लिए बुलाता है और जब वो उसके घर मिलने जाती है तो बब्बा उसे ब्लैकमेल करता है। वो उसे कहता है कि वो उसके रिलेशनशिप के बारे में बता देगा और साथ ही मजबूर करता है अपने साथ इंटीमेट होने के लिए और जस्टिन बिना मर्जी के उसकी बातें मान लेती है। होल्डन जो ब्रेकअप के बाद जस्टिन का पीछा कर रहा था उन्हें खिड़की से देख लेता है। होल्डन अगले दिन स्टोर नहीं आता लेकिन जस्टिन की कार में इंतजार करता है ताकि जब उसकी शिफ्ट खत्म हो तब वो उसे मिल सके। और जैसे ही जस्टिन अपनी शिफ्ट खत्म होती है होल्डन को कार में देखकर चौंक जाती है और कार में बैठती है। होल्डन जो कि गुस्से में है उस पर गंदे आरोप लगाना शुरू कर देता है जो कि वो नशे में धुत होता है और साथ ही कहता है कि मैं तुम्हारे पति के साथ तो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन पूरे ग्रुप के साथ नहीं। जस्टिन उसे कार से धक्का देकर निकल जाती है। जस्टिन खुद को होल्डन के साथ रिश्ते से निकालने के लिए बेताब हो जाती है। वो उसके माता पिता से बात करने जाती है। वो उन्हें बताती है कि वो मानसिक रूप से बीमार है और वो सुझाव देती है कि होल्डन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। उस पूरे दिन वो खुद को अस्वस्थ महसूस करती है। जस्टिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने का फैसला करती है। अब इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। फिर बहुत खुश होता है लेकिन जस्टिन हैरान होती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इसका फादर कौन है। अगले दिन जब जस्टिन काम पर आती है तब जेरिल उसे बताती है कि होल्डन ने $15,000 चुरा लिए हैं और पुलिस को होल्डन की डुप्लीकेट चाबी मिल गई है जो वो वहीं पर छोड़कर गया था और साथ ही उसने अपने घर से भी पैसे चुराए हैं और पुलिस उसे ढूंढ रही है। जस्टिन को मैनेजर के ऑफिस में बुलाया जाता है और उनके रिश्ते के बारे में उनसे पूछताछ की जाती है। जैसे ही वो स्टोर से निकलती है जस्टिन का सामना होल्डन से होता है जो पैसे चुराने और भागने में अपनी योजनाओं के बारे में उसे बताता है। होल्डन उसे अगली सुबह एक होटल में मिलने के लिए कहता है। जब जस्टिन घर आती है तो फिल बब्बा और बब्बा की नई गर्लफ्रेंड सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं।
ताकि वो जश्न मना सकें। वो जश्न मनाना शुरू ही करते हैं कि अचानक फोन बजता है और फिल फोन उठाता है, जो कि डॉक्टर के ऑफिस से होता है। वो फिल को बताता है कि वो कभी भी पिता नहीं बन सकता। फिल उन्हें बताता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है और वो नहीं जानते कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, और वो फोन को काट देता है। बब्बा फिल को आश्वासन देता है कि उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। तब फिल जोर से सवाल करता है कि क्या इसका मतलब जश्न प्रेग्नेंट नहीं है। अगले दिन जश्न एक सूटकेस पैक करती है और अपनी कार लेकर निकल जाती है। वो रास्ते में एक रेड लाइट पर रुकती है और अपनी आंखें बंद करके होटल या रिटेल स्टोर की ओर मुड़ने के लिए वो अपने भविष्य का आकलन करती है कि क्या वो रुके या फिर होल्डन के साथ भाग जाए। अगर वो होल्डन के साथ भाग जाती है तो एक भगोड़ी बन जाएगी और वो रुकने का फैसला करती है। वो स्टोर जाती है और अपने मैनेजर के ऑफिस में जाकर उसे बताती है कि होल्डन कहाँ छुपा है। घर पर पहुंचने के बाद टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जाता है कि पुलिस ने उस होटल को घेर लिया है जहां होल्डन छुपा हुआ था और होल्डन ने खुद को गोली मार लिया है। अब अगले दिन बब्बा रिटेल रेडियो में दिखाई देते हैं और जस्टिन को बताता है कि फिल ने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट खोल लिया है जिसमें उसे होटल की लिस्ट मिल गई है जिससे जस्टिन ने कार्ड स्विप किया था। तब बब्बा फिर से जस्टिन से फिल को उसके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताने की विनती करता है। जब जस्टिन घर आती है फिर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देख रहा होता है और जस्टिन से पूछता है कि क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है। वो हाँ कहती है। तब फिल उसे मारता है और बाद में उसे जस्टिन को मारने का पछतावा भी होता है और उससे पूछता है कि क्या वो बच्चा उसका है। फिल को और अधिक तकलीफ ना हो और खुद को बचाने के लिए वो उसे बताती है कि वो बच्चा उसी का है। फिल ये जानने पर जोर देता है कि उसका किसके साथ अफेयर था। जस्टिन का कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फिल जोर देकर पूछता है कि क्या वो कार्नी है, वो सुरक्षा गार्ड जिसने हमें बाइबल पढ़ने के लिए चर्च में बुलाया था, लेकिन जस्टिन कोई जवाब नहीं देती और वो सो जाती है। जस्टिन अगली सुबह स्टोर आती है तो चेरल से अपने घावों को मेकअप से कवर करने का प्रयास करती है और तभी जस्टिन की नज़र कॉर्नी पर पड़ती है और उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे बुरी तरह से पीटा गया हो। तो चेरल बताती है कि कल रात चर्च से बाहर निकलते हुए दो लोग मुखौटा पहने हुए आए और कार्नी को अपनी कार में खींच लिया और उसकी जबरदस्त पिटाई की। जस्टिन समझ जाती है कि ये किसका काम है, लेकिन अनजान बनते हुए वो कहती है हाँ बहुत गलत हुआ बेचारे के साथ। अब कुछ टाइम बीत जाता है। जस्टिन अब रिटेल रेडियो में काम करती है। फिल बच्चे को जस्टिन के पास लाता है। वो उसे प्यार करते हैं और इसी मोमेंट के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।